स्वास्थ्य समस्या और समाधान के नए वीडियोस को देखने के लिए लाइब्रेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। Hi friends, this is Dr. Imran Khan. As you know that I am a sexologist working here in Gurgaon. और आप ये जानते हैं कि हम सेक्स के डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, या तो वो टॉपिक जो मैं खुद सिलेक्ट करता हूं कि जो बर्निंग टॉपिक हैं, या वो टॉपिक्स जो आपकी तरफ से रेज किए जाते हैं या आपकी तरफ से सवालात की शक्ल में, क्वेश्चंस की शक्ल में रिपीटेटिवली हमसे मालूम किए जाते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इस टॉपिक पर इससे पहले मैं बहुत बार बात कर चुका हूं। वो टॉपिक है मैस्टरबेशन से जुड़ी बीमारियां। मैस्टरबेशन से कौन सी बीमारियां, हस्त मैथुन ज्यादा करने से, मैस्टरबेशन ज्यादा करने से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, आज का टॉपिक ये है। इस टॉपिक पे पहले भी कई मरतबा मैं बात कर चुका हूं, बहुत डिटेल में मैंने मैस्टरबेशन को वहां बताया है, लेकिन इस छोटी वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैस्टरबेशन से क्या नुकसान हो सकते हैं जो आप फेस कर सकते हैं करंटली भी और आने वाले अपने सेक्स लाइफ में भी और रोज आने वाले वक्त में भी। मैस्टरबेशन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक शुरू से रहा है। डॉक्टर्स के बीच हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसके अंदर बनी रही है। ये आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने वहां एक्सप्लेन किया था कि मैस्टरबेशन कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्यों है, डॉक्टर्स की अलग अलग राय क्यों है, और क्या मैस्टरबेशन करना सही है या नहीं है, सही है तो कितना सही है, गलत है तो कितना गलत है, मेरी पिछली वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। यहां मेरा आज का टॉपिक है कि क्या मैस्टरबेशन से कुछ प्रॉब्लम्स हो भी सकती हैं, वाकई क्या मैस्टरबेशन से कुछ बीमारियां हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। मुझे याद आ रहा है 22 मार्च 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक रिपोर्ट छपी थी, और वहां उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी वहां ये कहने की कोशिश की गई थी कि मैस्टरबेशन अगर ज्यादा किया जाता है तो उसके नुकसानात होते हैं। तो मैं यहां समराइज कर रहा हूं और बहुत शॉर्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली मैस्टरबेशन से प्रॉब्लम आती क्या है। देखिए, मैं इसे दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए। मैं अपनी जबान को बहुत आसान रखूंगा जैसे मैं हमेशा रखता हूं, और बहुत इजी टर्म्स में, नॉन मेडिकल टर्म्स में, नॉन मेडिकल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लड़के गूगलिंग करते हैं, इंटरनेट पे और जगह जाके पढ़ते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, यहां तक कि डिप्रेशन, एंजाइटीज के शिकार हो जाते हैं, न्यूरोसिस के शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड तक कर जाते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन आसान नहीं होती, सही नहीं होती। हर आदमी अलग अलग बात कर रहा होता। तो मैं यहां जो बात करूंगा वो साइंटिफिक होगी और वो प्रूवन बात होगी, तो उसे आप समझिए। मैं मैस्टरबेशन की प्रॉब्लम, जो मैस्टरबेशन से प्रॉब्लम हो सकती हैं, उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। एक कैटेगरी है मैस्टरबेशन से होने वाली मानसिक बीमारियां। ज्यादा मैस्टरबेशन करने से जो मानसिक बीमारियां होती हैं वो। नंबर 2, फिजिकल इंजरीज या फिजिकल प्रॉब्लम, यानी कि जो आपके पेनिस को नुकसान पहुंचता है वो। देखिए, मैस्टरबेशन जब एक लड़का ज्यादा करता है, हम ये कह रहे हैं कि अगर कम करे तो क्या अच्छा है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे जब मैस्टरबेशन ज्यादा करता है। तो मैस्टरबेशन जब ज्यादा की जाती है, तो मैस्टरबेशन ज्यादा करने से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता मैस्टरबेशन के लिए ऑब्सेसिव होते चले जाते हैं। आपको मैस्टरबेशन में मजा आता चला जाता है, आप मेंटली उसके लिए ऑब्सेसिव और उसके एडिक्टिव होते चले जाते हैं। हर तरह का एडिक्शन एक बीमारी बनता है, और आपके ब्रेन पे 24 घंटे दिन रात मैस्टरबेशन से जुड़े हुए ख्यालात और सेक्स की, जिसे कहते हैं ना, सेक्स के बारे में हमेशा सोचते रहना, हमेशा अपने पेनिस के बारे में सोचते रहना, और मैस्टरबेशन को नए नए अंदाज से, नए नए तरीके से करने की कोशिश करते रहना, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आपको मेंटली सिक कर देती हैं। आपको पता भी नहीं लगता। शुरुआत में लोग कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, हम तो ऐसा नहीं सोचते, पर वही लोग कुछ वक्त के बाद मुझसे कहते हैं आके कि डॉक्टर साहब आपने सही कहा था, ऐसा होता है। हमारे साथ होने लगा कि लगातार दिमाग उसी तरह चलने लगा, मैस्टरबेशन को लेकर सोचने लगे, तो ये एक किस्म का मेंटल सिकनेस पैदा हो जाती है। नतीजा कि आप जब मेंटली बीमार होने लगते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी फिजिकल रेंज, आपकी फिजिकल बॉडी में भी जो है वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आपकी भूख कम होने लगती है, आपको बेचैनी रहने लगती है, घबराहट होने लगती है, परेशानी होने लगती है, यहां तक कि फाइन ट्रिमर, हाथों में हल्की हल्की कपकपाहट तक आनी शुरू हो जाती है। तो ये तो वो नुकसान है। इसके नतीजे में अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, इसके नतीजे में आपको फिर सेक्स के दूसरे इश्यूज, इस डर की वजह से, इस घबराहट की वजह से आप सेक्स नहीं कर पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों? एक और चीज समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैस्टरबेशन लंबे टाइम तक आदमी करता है और ऑब्सेसिवली करता है, एडिक्टिवली करता है, तो नतीजा ये निकलता है कि उसको आदत पड़ जाती है उसके पेनिस को, उसके ब्रेन को मैस्टरबेशन की। वो वेजाइनल सेक्स को, एक लड़की के साथ सेक्स को भूल चुका होता है। नतीजा ये कि ये लड़का जब किसी लड़की के साथ सेक्स करता है तो वहां ये फेल हो जाता है।
क्यों? क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग थी वो मैस्टरबेशन वाली हुई, जो इसके ब्रेन की ट्रेनिंग हुई मैस्टरबेशन वाली हुई, इसके पेनिस की जो ट्रेनिंग हुई दैट इज फॉर मैस्टरबेशन। तो नतीजा ये निकलता है कि ये वहां सेक्स में फेल होने लगता है। नंबर 2, जो मैंने कहा था कि पेनाइल इंजरीज, मैस्टरबेशन लड़के अलग अलग अंदाज में करते हैं। मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है कि कितने कितने हैवी फ्रिक्शन के साथ, बहुत हाथ के हैवी स्ट्रोक्स के साथ, कपड़ों के साथ, तकियों के साथ, बिस्तरों के साथ वो करते हैं। नतीजा पेनाइल इंजरी, यानी कि पेनिस की नसों में, पेनिस की मसल्स में इंजरी होना। मैंने यहां तक भी देखा हैवी मैस्टरबेशन करने से पेनिस की इंजरी होने के बाद उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें टेढ़ापन भी पैदा हो जाता है। ये भी मैंने क्लिनिकली देखा है। और ये होता कब है कि जब आप अपने पेनिस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। नतीजा कि आपको पेनाइल इंजरीज होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये पेनाइल इंजरीज अगर ठीक ना की जाए वक्त पे तो इसका नुकसान फिर सेक्स में देखने को मिलता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शक्ल में, प्रीमेचर की इजैकुलेशन की शक्ल में। तो ये वो चीजें हैं जो आपको मैस्टरबेशन से हो सकती हैं। तो याद रखिए, अगर आपको मैस्टरबेशन की आदत पड़ चुकी है तो इसको इमीडिएटली छोड़िए, और अगर आपको आदत नहीं है तो, और आपको इससे कुछ फायदे पहुंच रहे हैं मान लीजिए, तो भी समझिए ना कि गलत चीज को छोड़ देना बेहतर है। जिसका आने वाला कल गलत हो सकता है और इसके बेहतर ऑप्शन मौजूद हैं, तो हम फिर मैस्टरबेशन क्यों करें? डिटेल के लिए आप किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए। मेरा मकसद यहाँ शॉर्ट में आपको ये एक्सप्लेन करना था। कुछ भी डिटेल जानना हो तो क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से बात कीजिए, वो आपके स्पेसिफिक केस में आपकी बेस्ट मदद करेंगे। चलते चलते मैं एक बात और कहूंगा कि लॉकडाउन की वजह से मैं आपकी मदद उतनी नहीं कर पा रहा हूं वीडियोस की शक्ल में और अंदाज में। वॉक इन जो मेरे पेशेंट्स होते हैं उनको भी नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि हम लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। आप लोग भी कीजिए, ये कोरोना से बचने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम प्रिवेंशन करें। नंबर 2 ये कि ऑनलाइन मेरे सारे पोर्टल खुले हुए हैं। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं तो मेरे पास जो पूरी एक टीम है डॉक्टर्स की भी और क्वालिफाइड पर्संस की, तो वो आपकी हेल्प करेंगे कि आप घर बैठे भी अगर किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।